ये बात करते हुए भी कि दुनिया आज पाकिस्तान और श्रीलंका को एक जैसे पैराए में डिस्कस कर रही है। यानी कि अब आप ये देखें कि श्रीलंका में तो चलो ठीक है, मसाइल बने, वहाँ पे जो है वो इस वक़्त जो श्रीलंका के पावर शेयरिंग ब्रदर्स जो हैं, जो महिंदा राजापक्सा ने तो इस्तीफ़ा दे दिया, उनके घर जो है वो जला दिए गए। इसी तरह उनका उसका भाई जो गोटाबया जो है राजापक्सा, वो प्रेज़िडेंट है 2019 से। और मज़े की बात है, जो गोटाबया साहब हैं, ये डिफेंस मिनिस्टर भी रहे हैं। और राजापक्सा जो है, उनके जो 2 बेटे हैं, एक का नाम नमल है, वो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है, उसने रिज़ाइन कर दिया। और इनका एक बेटा जो है वो योशिता है, जो कि चीफ ऑफ स्टाफ है प्रेज़िडेंट का। अच्छा, मज़े की बात ये है कि ये जो राजापाक्साज़ हैं, ये आप देखिए, एक भाई जो है वो एग्रीकल्चर मिनिस्टर था। उसने हाय दोस्तों, मैं आपका धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं एनडी ब्रेकिंग न्यूज़। दोस्तों, कमर सीमा का क्या कहना है कि पाकिस्तान भी जो है श्रीलंका के नक्शे कदम पर चल रहा है। लग रहा है कि गृह युद्ध की ओर जाएगा। तो चलिए देखते हैं इस क्लिप में क्या कह रहे हैं कमर सीमा। उसने भी रिज़ाइन कर दिया। एक भाई जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर था, उसने भी रिज़ाइन कर दिया। एक भाई प्रेज़िडेंट था, उसने भी रिज़ाइन कर दिया। सॉरी, प्राइम मिनिस्टर, पहले प्रेज़िडेंट रहे 2005 से लेके 15 तक, और अभी दोबारा एक फ़ॉर्मूले के तहत वो फिर आ गए। तो और भाई को जो है वो प्रेज़िडेंट बना दिया, वो खुद प्राइम मिनिस्टर बन गए। और वहाँ पे हालात इतने बुरे हैं कि ख जो मैं देख रहा था कि यूनाइटेड नेशंस कह रही है कि जो कीमतें थी खाने-पीने की अशिया की, वो ऊपर चली गईं। 2009 में तमिल टाइगर्स के साथ जो रेबल्स थे, उनके साथ सिविल वॉर लड़ी इन्होंने। मतलब बड़ी मुश्किल कंडीशन में जो है वो रहे हैं। इधर पाकिस्तान है, वहाँ पे देखिए, मैं देख रहा था कि पाकिस्तान में जो डॉलर है, वो एक नई जो है उसने जगह पे पहुँच गया है। सुनने में आ रहा है कि जो इंटरबैंक मार्केट है, वो डॉलर की वो जो 188.66 पे पहुँच गया है। तो आप ये समझ लें कि ये 190 है। यानी कि इंटरबैंक डॉलर जो है वो 190 पे चल रहा है। तो जो ग्रे मार्केट में किधर चल रहा होगा, ब्लैक मार्केट में डॉलर जो है वो किधर चल रहा होगा, 200 पे आराम से पहुँचा होगा। ठीक है जी। और जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, आपको पता है कि इस वक़्त 11 साढ़े 11 अरब डॉलर के जो फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व हैं, उनमें भी सी जो है वो हमारे अपने तो पैसे कोई नहीं है, ज़्यादातर जो है वो हैं बाहर के पैसे पड़े हैं, या यूएई के, चाइनीज़ के, इधर-उधर। अब तकरीबन 40 अरब डॉलर का जो ट्रेड डेफ़िसिट है, एक्सपोर्ट हो नहीं रही। अ, इमरान खान साहब जो पाकिस्तान को फ़ॉरेन रेमिटेंस की बेस पे चलाना चाह रहे थे। रेमिटेंस पे तो मुल्क नहीं चलते। तो अभी जो है वो हम देख रहे थे कि जितनी भी जो हुकूमती जमात है पीएमएलएन, वो सारे लोग जो हैं वो लंदन में इकट्ठे हो गए हैं, क्योंकि जो नवाज़ शरीफ साहब हैं, जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के बड़े भाई हैं, वो लंदन में हैं। उनको सज़ा दी गई थी और बाद में फिर एक डील के तहत उनको लंदन भेजा गया। और वो वहीं पे हैं। और इमरान खान साहब गालियाँ देते हैं, वापस आओ, वो कहते हैं कि मैं डील करके आया हूँ। बताता तो कोई भी नहीं है उस डील को लेके, अंदर खाते तो डील करके गए हैं, वैसे तो कोई भी नहीं किसी को जाने देता, वो कन्विक्टेड थे। गो के बहुत सारे लोगों का कहना ये है कि उनको रॉन्गली कन्विक्ट किया गया है। उनके साथ ज़्यादती की गई है, उनको डेलिब्रेटली केसेस बना के कन्विक्ट किया गया था, तो और शायद उनको वो सारे वो कन्विक्शन जो है वो खत्म की जाए। अभी आईएमएफ का बड़ा सख्त प्रेशर है पाकिस्तान के ऊपर। आईएमएफ कह रहा है कि जो डीज़ल है वो ₹50 के करीब महँगा करें, पेट्रोल 15-20 रुपए जो है वो पेट्रोल महँगा करें, और इसको वो आगे लेके जाना चाहते हैं। सुनने में आ रहा है वो तो पेट्रोल को 250 तक वो कह रहे हैं लेके जाओ। अगर पाकिस्तान में पेट्रोल 250 के करीब या इतने 200 क्रॉस कर जाता है, तो पाकिस्तान में तो चीज़ें जो हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएँगी। पाकिस्तान की हालत जो है वो तो बड़ी अजीब किस्म की हो जाएगी। मुझे ये राजापाक्सा फैमिली को देख के ऐसे लगता है कि जैसे पाकिस्तान में भी सारे राजापाक्सा ही बैठे हुए हैं। ठीक है जी। अब पाकिस्तान के जो राजापाक्सास हैं, वो ये पीपल्स पार्टी है, पीएमएलएन है, इनको भी राजापाक्सास कहा जाता है कि भाई ये तो शायद एक ही जमात है। इनके भाई हैं, आगे उनके बच्चे हैं, फिर आगे उनके बच्चे हैं। जैसे नवाज़ शरीफ साहब हैं, या उनके भाई शहबाज शरीफ साहब हैं। शहबाज शरीफ ने अपने बेटे को, हमज़ा शहबाज को जो है वो वज़ीर आला बना दिया। गो के इनकी कंडीशन डिफरेंट है, क्योंकि ये इलेक्टेड हैं। ये उस तरह की सिचुएशन नहीं है, बल्कि इनके साथ तो मैं समझता हूँ कि ज़्यादती हुई थी 2018 के इलेक्शन में, क्योंकि ये पावर में दोबारा आ जाते,
अगर एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान जो है वो एक इस तरह का माहौल ना बनता और इनको फारिग ना किया जाता, तो ये वापस आ सकते थे। ऐसी बात नहीं थी कि लगता था कि पीएमएलएन दोबारा जीत सकती है। अगर मरकज़ ना भी जीतते, अगर फेडरल गवर्नमेंट ना भी जीते तो कम से कम पंजाब में इन्होंने हुकूमत दोबारा बना लेनी थी। ख़ैर एनी हाउ ये एक ज़ाहिर बात है एक इम्पोर्टेंट सिचुएशन तो इस वक़्त है, जिसमें आप देखें कि हमारी सूरत-ए-हाल जो है दुनिया उसको श्रीलंका के साथ डिस्कस कर रही है। श्रीलंका के पास फ़ॉरेन करेंसी एक्सचेंज रिज़र्व नहीं था, फ़ॉरेन करेंसी नहीं थी, ऑयल इम्पोर्ट नहीं कर सके प्रॉपर्ली, फ्यूल जो है वो जैसे आप कह लें कि जो उन्होंने जो उनकी होती हैं गारंटीज़ दी होती हैं या उन्होंने जो इकोनॉमिकली आप समझ लें कि जो एग्रीमेंट्स किए होते हैं वो पेमेंट्स जो उन्होंने करनी थी वो पेमेंट्स नहीं कर सके, डिफ़ॉल्ट कर गए जिसे हम बोलते हैं दूसरी लैंग्वेज में, वो डिफ़ॉल्ट कर गए और मज़े की बात ये है कि उन्होंने बड़ी सारी गलतियाँ की हैं राजापाक्सा ब्रदर्स ने जिनमें चाय के हवाले से आता है, वो एक नई किस्म चाय की लाना चाह रहे थे। इसी तरह जो है वो बिलियंस ऑफ डॉलर तो वहाँ पे नुकसान हो गया। टैक्स कट के जो इश्यूज़ थे उनमें नुकसान हुए। फिर ये है कि फॉरेन करेंसी का आउटफ्लो हो गया और उनके ऊपर ये है कि इल्ज़ाम आता है जी कि राजापाक्सा ने जो पैसा वो बहुत ज़्यादा बाहर ड्रॉ कर ले गए चले गए थे और उन्होंने वो पैसा खा गए इसलिए उनके घर भी जला दिए गए हैं। और जो है वो ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो ज़ाहिर बात है बाहर से इम्पोर्ट कर रहे थे। नॉन एसेंशियल आइटम्स जो है वो इम्पोर्ट हो रही थी, तो यही कंडीशन पाकिस्तान की है कि नॉन एसेंशियल आइटम्स इम्पोर्ट हो रही हैं। पाकिस्तान में कहा जाता है कि जो पाकिस्तान है ये तो इशराफिया के लिए है, क्योंकि इशराफिया के बच्चों के लिए बिल्ली और कुत्ते की जो फूड है वो सारी बाहर से आती है। ठीक है? जो मैं इस्लामाबाद में जब मैं कभी किसी स्टोर पे जाना, तो मुझे एक दिन बड़ी हैरानगी हुई कि एक एक बैग मैंने देखा, उस बैग के ऊपर एक बिल्ली की तस्वीर है। फिर मैंने एक और बैग देखा, उसपे एक कुत्ते की तस्वीर है, तो मुझे समझ ना आई ये क्या चीज़ है? तो मैंने थोड़ा करीब होके देखने की कोशिश की, तो वो पता चला ये तो फूड है और ये डॉग फूड और कैट फूड जो है ये बाहर से आती है। ठीक है जी। अब श्रीलंका जो है वो उसने कोई तकरीबन 51 बिलियन डॉलर जो है वो दुनिया का देना है। हमने भी जो है वो 60-70% ऑफ द जीडीपी जो है हमारे भी बल्कि अब तो ज़्यादा हो गए 80% के करीब हम पहुँच रहे हैं शायद वो हमने भी देना है। और उन्होंने मेरा ख़्याल है कुछ 7 अरब डॉलर देना था लेकिन वो नहीं दे सके। इसी तरह जो वो गवर्नमेंट जो है वो फ़ेल हो गई टोटल जो है वो आप देखें कि उनकी कंडीशन इतनी बुरी हो गई कि जो इमरजेंसी लोन्स जो थे वो नहीं दे सके। बाहर से भी कोई हेल्प नहीं कर रहा, सारी दुनिया यूक्रेन को देख रही है वहाँ पे क्या हो रहा है। और मैंने अमेरिका में यहाँ पे देखा है कि किसी को कोई पता नहीं है कि वहाँ पे क्या हो रहा है, ना यूरोप में किसी को टेंशन है, क्योंकि श्रीलंका की वैल्यू नहीं है वो वाली। अच्छा पाकिस्तान भी हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान की आज अगर वैल्यू है, तो वो किस चीज़ पे है? क्योंकि हम अफ़गानिस्तान से हमारा बॉर्डर लगता है, क्योंकि चीन से हमारा बॉर्डर लगता है क्योंकि इंडिया से हमारा बॉर्डर लगता है क्योंकि ईरान से हमारा बॉर्डर लगता है और फिर हमने न्यूक्लियर वेपन्स बना लिए इसलिए हमारी वैल्यू है या कि हमारी नेशन की वैसे कोई वैल्यू है, दुनिया में रेलेवेंस है। मुस्लिम वर्ल्ड क्या हमें याद करती है? ये सवाल है जो बड़े चुभन वाले सवाल हैं। हम तो इमरान खान साहब ने तो जो प्रोपेगेंडा किया उस प्रोपेगेंडा के तहत तो ये था कि शायद पाकिस्तान जो है ना जी, वो मुस्लिम उम्मा का लीडर बनने वाला है। ये इस तरह का मुस्लिम उम्मा का लीडर बनने वाला है कि वज़ीर-ए-आज़म बनता ब ब बनते ही वज़ीर-ए-आज़म भागता-भागता सऊदी अरब और यूएई पहुँच जाता है कि मैनू कोई पैसे दो, मैं मुल्क चलाना है। और सुनने में आ रहा है कि इस दफ़ा सऊदी अरब और यूएई ने जो है ना वो ठेंगा